हेलो एवरीवन। तो जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे, मैं सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू कर रहा हूँ। उसमें से जितने भी लोग को वेबसाइट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लो वैल्यू कंटेंट, पोल्यूशन, किसी भी तरह का एरर आ रही है, उस एरर को मैं बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एडसेंस अप्रूवल आपके वेबसाइट पर क्यों नहीं दिया जा रहा है, बार बार रिजेक्टेड किया जा रहा है, तो कैसे आपको रिजेक्ट हो रहा है। तो सारे लोग को इंस्टाग्राम पर जो भी लोग मुझे मैसेज किए थे, उन सारे लोग को वेबसाइट पिकअप कर लिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं सारे लोग को एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है, क्या वेबसाइट पर आप भी गलती कर रहे हैं जिसको आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर वेबसाइट है। अगर आपका भी वेबसाइट इसमें है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। यदि आपका इस वेबसाइट इसमें नहीं है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि कैसे वेबसाइट अप्रूव किया जाता है, कैसे आपको कुछ किस किस चीज़ों को ध्यान में यहाँ पर रखा जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला नंबर का वेबसाइट है सागर कुमार का है, भोजपुरी फैंस, जो कि मैंने यहाँ पर खोल रखा है। तो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपका भी वेबसाइट है लेकिन आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आप भी मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च करोगे संदीप ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम पर जरूर कांटेक्ट करें। और उससे पहले ध्यान रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे नोटिफिकेशन आती है, तब मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो सारे लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इन्होंने कंटेंट लिख रखा है। तो एक कंटेंट को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है जो यहाँ देख लेते हैं, आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही इस कंटेंट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर इन्होंने मूवीज वाला भी डाल रखा है, इन्होंने भोजपुरी मूवीज होते हैं, रिलीज होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। देखो भाई यहाँ पर कर क्या रहा है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल खुद अप्रूव नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो डाउनलोड लिंक, यहाँ पर बाच नाउ का बटन लगा रखा है। तो इस तरह के डाउनलोड लिंक होते हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर जाता है, तो इस तरह के वेबसाइट पर अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं होम बटन पर आता हूँ और आपने यहाँ पर नीचे में आता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपने ढेर सारे पोस्ट तो लिख रखे हैं, लेकिन आपके पोस्ट हैं जो किसी भी काम लायक नहीं है। एडसेंस अप्रूवल इस तरह के पोस्ट में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, ये वाला पोस्ट मैंने ओपन कर लिया, आपने ही लिखा है आस्की फुल भोजपुरी मूवीज खेसारी लाल यादव। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो जैसे देखो मैं पोस्ट को ओपन किया हूँ, तो आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ इमेज लगा रखा है, उसके बाद यहाँ से आपने कंटेंट लिखना चालू कर दिया डिस्क्रिप्शन, और इसमें यहाँ पर लिंक लगा रखा है डाउनलोड लिंक, जो कि दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगी यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा आपने लिखा है इंट्रो वगैरह, उसके बाद इन्होंने आपने इसमें अंत कर दिया है कि यही आपका आर्टिकल रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स नहीं लिखना है, तब आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। भाई इस तरह के आर्टिकल लिखोगे और खोजोगे एडसेंस अप्रूवल कैसे आपको मिलेगा। कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी बनाया है, तो आपने भोजपुरी मूवीज के ऊपर बनाया है, उसके बाद आपने यहाँ पर न्यूज भोजपुरी मूवीज 2022, विवाह 2 के बारे में बनाया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपका कंटेंट पर अगर टोटल ऐड करोगे तो 4 कंटेंट है, लेकिन 4 कंटेंट आपको वेबसाइट में नहीं है, कुछ ज़्यादा कंटेंट है, आपने कैटेगरी कम बना रखा है, क्योंकि मैंने चेक किया है। तो इस तरह से आपको पहले तो कंटेंट को हटाना होगा। इस तरह से जो डाउनलोड लिंक वगैरह लगा रखे हैं, आप अपने वेबसाइट पर पहले सबसे अच्छा कंटेंट लिखते थे, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए इन हिंदी, इस तरह से कंटेंट लिखते थे। तो इस तरह के कंटेंट में अप्रूवल होने का चांस कुछ बन जाता है, अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह के कंटेंट भी लिखना है, तो देखो ये भी लिखोगे तो इसमें भी अगर गूगल में टाइप करोगे यूट्यूब चैनल कैसे बनाए हिंदी, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो लोग इसके बारे में पता होगा तो वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई कैसे कंटेंट आप लिख रहे हो, लाखों कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो ये 10 डिजिट का नंबर शो हो रहा है, इस बहुत सारे रिजल्ट है। किस तरह से आपके वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगा, तो इस तरह से आपको कंटेंट नहीं लिखना है। आपने प्रीवियसली पॉलिसी पेजेस वगैरह सही बना रखे हैं, लेकिन आपने गलती कर रहे हैं, कंटेंट में ही आपका गलती है। उसके बाद आपने यहाँ पर पेज में जैसे क्लिक करता हूँ तो दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रही है, जो कि यहाँ पर अच्छी तरह से ओपन भी नहीं हो रही है। तो भाई इस तरह से आपको कैसे वर्क करेगा, तो कैसे एडसेंस अप्रूवल होगा, तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। अगले नंबर का वेबसाइट है हिंदी हबी.com, आप भी जाकर गूगल में चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट में क्या इशू आ रही है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को मैंने अच्छी तरह से देखा, पूरे चीज को देखा। तो भाई देखो इस तरह के कंटेंट लिखोगे ना तो अप्रूव हो जाएगा। मैं इस भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो क्यों मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह से कंटेंट लिखना है, जियो कॉइन्स क्या है, जो कि बुक लिब्रा कॉइन्स क्या है, इंडिया में बिट कॉइन्स कैसे खरीदे और बेची जाती है। इस तरह का कंटेंट गूगल में अवेलेबल है, लेकिन कंटेंट का जो मात्रा है वो कम है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर हमने सर्च किया फेसबुक लाइब्रा कॉइन्स क्या है, जो कि यहाँ पर देखो 51 रिजल्ट हो रहे हैं। तो भाई इस तरह के कंटेंट लिखोगे ना तो तुरंत अप्रूव हो जाएगा, देखते ही आपको अप्रूव कर देगा, क्योंकि देखो आपका रैंक भी कर रहा होगा। और मैं बता दूं कि इस वेबसाइट में बहुत चीज जो कि है, सारा चीज सही है। मैं बता रहा हूँ इस पे एडसेंस अप्रूवल 95% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस पर एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। सिर्फ आपको कुछ चीज गलती कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर माइनर ये इशू है, होम का बटन है जो नीचे ऐड कर दीजिए, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है पेजेज कर दीजिए। उसके बाद देखो मैं इस
वेबसाइट में दिखाता हूँ टोटल कितने पोस्ट इंडेक्स हैं। तो यहाँ 43 पोस्ट हैं जो इन्होंने इंडेक्स करा रखे हैं। तो भाई इस तरह से आपको वर्क करना होता है। अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो भाई इस तरह से ब्लॉगिंग करो कि आपका यहाँ पर पोस्ट भी इंडेक्स हो और ब्लॉगिंग में जो पोस्ट लिख रहा हो वो रैंकेड भी हो, वो पोस्ट यूनिक भी हो। इस तरह से कंटेंट लिखोगे तो देखो मैं 100/10% कर सकता हूँ कि अगले आने वाले इनको जो जब भी इन्होंने अप्लाई करेंगे तो इनको अप्रूव हो जाएगा, इनको एडसेंस अप्रूव दे देगा। तो यहाँ पर अगले यूजर हैं ब्लॉगर एक्स, जो कि इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है तो आप भी जाकर गूगल में चेक करोगे bloggerx.blogspot.com पर। ये वेबसाइट है, इन्होंने प्रीमियम डोमेन नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी इसमें भी एडसेंस अप्रूवल कैसे होता है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है उसके बारे में मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया तो देखो यहाँ पर 13 रिजल्ट हो रहे हैं। आपने पोस्ट वगैरह तो बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन मात्र इंडेक्स जो पोस्ट है वो 13 हो रहा है। मे भी आपको हो सकता है कई बार पोस्ट क्या होता है कि गूगल में अपडेटेड होने का थोड़ा लेट से अपडेट होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ना है। तो चलिए मैं ये तो मान लेता हूँ, लेकिन आप क्या क्या देखिए, मैं सारा लोग को यही बताना चाहता हूँ इस ये वेबसाइट खोलकर कि इस तरह से पोस्ट लिखिए ना भाई। यहाँ पर लिखा है भाई माई ऑल द ब्लॉग्स पब्लिश्ड ऑन ब्लॉगर आर नॉट शोइंग इन द सर्च रिजल्ट। इस तरह से पोस्ट लिखिए। ये लेंदी पोस्ट होता है, इसमें एडसेंस अप्रूवल तुरंत हो जाता है, क्योंकि इस तरह से पोस्ट अगर देखिएगा ना गूगल पर जाकर तो कम ही आपको मिलेगा। और इन्होंने देखिए गलती कर रहे हैं क्या कि इसमें जो ऊपर में फेवी आइकन होता है उसको नहीं लगाए हैं, उसको लगाना इन्होंने भूल गया है। उसके बाद इस वेबसाइट में सारा चीज ओके है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आपने सारा पेजेस वगैरह भी बना रखे हैं, आपने सारा चीज यहाँ पर नेविगेशन बार भी सही से कर रखे हैं, लिंक लगा रखे हैं। लेकिन फेसबुक का अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको होम पेज पर रिडायरेक्ट करा सकते हैं। इसको कभी ब्लैंक नहीं रहने देना है। तो इस भाई को करना क्या है, अगर यहाँ पर ज्यादा आपको पोस्ट है शो कर रहा है गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स तो ठीक है, नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर ज्यादा पोस्ट शो कराने की जरूरत है। इस फेवी आइकन को लगाना इन्होंने भूल गया है तो इसको लगा लीजिए और आप वेबसाइट के लिए एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको 100/10% मैं कह रहा हूँ, जिन भी लोगों को वेबसाइट चेक कर रहा हूँ उसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपको एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके वेबसाइट पर नहीं आएगी। इससे पहले मैं थोड़ा रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ कि देखो भाई आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हो, लेकिन मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैं सब्सक्राइब आप नहीं करते हो तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। यदि यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी और थोड़ा सा मुझे वीडियो इस तरह से बनाने का मोटिवेट मिलेगा। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो चलो इस वेबसाइट में जो भी चीज़ था वो मैं बता दिया, उस जिसको फिक्स करेंगे तो इस भाई को अप्रूवल हो जाएगा। और यदि फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपका भी वेबसाइट इसमें है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर यदि आपका वेबसाइट इसमें नहीं है तो मेरे चैनल पर जाओ, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लॉगिन टिप्स का जो इंस्टाग्राम यूजर है वो मिल जाएगा, उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जरूर कर लूंगा। तो चलो मैं नेक्स्ट वेबसाइट में रिव्यू। यहाँ पर अगले नंबर का वेबसाइट है राजेश मंडल ने भेजा है। तो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है उसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ, इस वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर फिक्स कर लेते हैं तो इनको भी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इस भाई ने मुझे बताया कि भाई मैं एआई बोट स्पिनर टूल होता है जिसकी मदद से आर्टिकल को जनरेट किया जाता है, उसको मैंने यूज किया है। तो क्या एडसेंस अप्रूवल होगी कि नहीं होगी, ये काफी सारे यूजर्स और काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर मन में कहीं ना कहीं डाउट होगी कि क्या मैं एआई जनरेटर टूल्स का यूज कर सकता हूँ एडसेंस अप्रूवल होने के लिए। तो चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस बात को क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई ध्यान से आप लोग सुनना, देखो एआई जो टूल जनरेटर होता है उसमें एडसेंस अप्रूवल होने का चांस 50-50% होता है। यदि कि आपने पेड टूल खरीद लिया, पेड एआई टूल्स खरीद लिया, या फिर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा 50% आपका चांस है जो एडसेंस अप्रूवल होगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि वो जो भी टूल्स है उसमें जो भी आर्टिकल्स को जनरेट करता है वो इसी जितना भी आपको वेबसाइट दिख रहा है इसमें से जैसे 50% इसमें ले लिया, 20% 10% इसमें ले लिया और यहाँ पर 5% ले लिया। होता क्या है कि उस वेबसाइट को वो टारगेट करता है जिस वेबसाइट का पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है या फिर इंडेक्स लेट से होगा, तो उसको ऑटोमेटिक अपने डेटा में सेव कर लेता है और वही आपको दे देता है। तो आपको लगता है कि वो पोस्ट मेरा है, यूनिक अब हो गया, लेकिन क्या होगा बाय द वे उस पोस्ट सबसे पहले उनका इंडेक्स हो गया जिसके से वो कॉपी किया था आपके एआई टूल्स, तो उस कॉपीराइट लग जाएगा तो आपका पोस्ट इंडेक्स ही नहीं होगा और आपको यहाँ पर अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई ने भी इसी तरह से गलती कर रहे हैं जिसमें इन्होंने कुछ इस तरह से पोस्ट लिख रखा है। इस तरह के पोस्ट है भाई जो कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं दिलाएगा, क्योंकि इस तरह का पोस्ट है जो गूगल में सर्च ही नहीं हो रहा है। ये सब कैसे आप पोस्ट लिख रहे हैं भाई, इस तरह से पोस्ट नहीं लिखना है। अगर जेन्युइन आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो आपको रेगुलर काम करने की जरूरत पड़ेगी और आपको खुद से आर्टिकल लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो अगले नंबर का वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो thevaiblogs.xyz। थोड़ा सा नाम ये अजीब है, तो आपको इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, इस भाई को किस तरह से एडसेंस अप्रूवल होना है। इस वेबसाइट को खोलोगे भाई तो देखो आपने किस तरह से इस वेबसाइट का हुलिया बना रखा है। भाई आपने लेवल तो इतना यहाँ बना रखा है, इतना बना रखा है, देखो लेवल तो, और सारा लेवल में एक एक पोस्ट कर रखा है। चलो ये भी मैं मान लेता हूँ,
लेकिन आपने इतना बड़ा लेवल बना रखा है कि अगर इस वेबसाइट को, इस टेम्पलेट को अगर मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, पीसी में खोलेगा तो अलग अलग तरह से दिखेगा, पूरा हुलिया खत्म कर रखा है। और आपको जो देखे यहाँ पर क्रिएटेड बाय जो होता है, ये वाला कॉपीराइट होता है, वो सबसे नीचे लगाया जाता है। वो जो भी आप टेम्पलेट देखोगे उस टेम्पलेट के सबसे नीचे होता है। तो आपने तो यहाँ पर कर रखा है, तो इस टेम्पलेट को कस्टमाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ कैटेगरी बना रखा है, उसको कंबाइन कर दीजिए। इतना है तो उसको एक में कर दीजिए। जैसे इतना है, जैसे टिप्स के लिए बनाया है आपने एक, और टिप्स 2022 के लिए बनाया है एक, तो ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए। उसी तरह से जितना आपने बनाया, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बनाया है और यहाँ इंडिया के लिए एक बनाया है, तो उसी तरह से इसको भी कंबाइन कर दीजिए। इससे होगा क्या, 2 पोस्ट हो जाएगा। एक एक पोस्ट आप मिक्स करके डालिएगा तो गूगल को लगेगा कि आपको में ज़्यादा पोस्ट है, तो उस तरह से आपका एडसेंस अप्रूवल होगा। और नीचे में क्या गलती कर रहे हैं, जैसे क्रिएटेड बाय का यहाँ पर फुटर क्रेडिट दिया रहता है, इसको भी मैं ओपन करूंगा तो ये दूसरे वेबसाइट पर मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है जहाँ से आपने टेम्पलेट यूज किया है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, इसको भी यहाँ ओपन करूंगा तो ये भी दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जिसको आपको टेम्पलेट यूज किया है। तो इस फुटर क्रेडिट को कैसे हटाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर इस भाई का मैंने पोस्ट ओपन किया है, तो इस भाई ने ठीक पोस्ट लिखा है, लेंदी लिखा है, लेकिन सही लिखा है। देखो यहाँ पर आपने एक इमेज यूज किया है, जो कि इस तरह से इमेज नहीं यूज करना होता है। एक पोस्ट में एक ही इमेज यूज कीजिए, जैसा आपका पोस्ट है वैसा इमेज यूज कीजिए। क्योंकि होगा क्या, उस तरह से इमेज यूज कीजिएगा तो अगर वो फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में खोलेगा उस तरह का इमेज को, तो सही से खुलेगा, स्क्रैचेज नहीं होगा, इधर उधर होगा नहीं इमेज आपका। और नीचे में आप आओगे तो भाई आपने अलग से कैटेगरी का भी बना रखा है। भाई कैटेगरी का जो गैजेट हो क्यों बनाया भाई, इसको भी हटाना है। सबसे पहले इसमें जितना पोस्ट है वो सारा को रिमूवल करना पड़ेगा, प्रॉपरली जाकर चेक करना पड़ेगा कि कितना पोस्ट आपने कर रखा है, कितना कैटेगरी आपका इंडेक्स है, उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने कैटेगरी लेवल सब बना रखा है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना प्लेगरिज्म है। तो भाई देखो, मैंने प्लेगरिज्म भी आपका चेक कर रहा था, तो इसमें देखो आपका 4% प्लेगरिज्म दिखा रहा है। कहाँ से आपने प्लेगरिज किया है, कहाँ से आपने कॉपी किया है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर टाइटल वगैरह है जो वो प्लेगरिज्म दिखा रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ पर आपका कुछ मेन कंटेंट है जो प्लेगरिज्म है, तो इसको भी हटा लेना है। तो देखो भाई आपका रिजल्ट हो रहा है 11, आपने 11 पोस्ट लिखा है जो इंडेक्स है और बाकी पोस्ट अनइंडेक्स है। तो भाई इस तरह से आपको वर्क करोगे तो कैसे अप्रूवल होगा, और इस तरह से लिखे हो तो इस तरह से कैसे आपका इंडेक्स होगा। इस तरह से आपको वर्क नहीं करना। जो भी चीज़ मैंने बताया उसको फॉलो करोगे, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। किसी भी तरह का और दिक्कत नहीं है। मैंने चेक कर लिया, प्रीवियसली पॉलिसी वगैरह पेजेस वगैरह बना रखे हैं, वो हमने देख लिया था। जो भी चीज़ मैं बताया हूँ यहाँ पर उसको सबसे पहले फॉलो करना है। तो अगले नंबर का वेबसाइट है barisjamil.com। थोड़ा सा यहाँ पर डोमेन नेम अलग तरफ से लिए हैं, तो चलो इसको मैं बता रहा हूँ इस भाई को क्या दिक्कत आ रही है, इसके वजह से इनको एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, तो इनका जो पोस्ट है भाई, वो पोस्ट देखकर सारा लोग को इस चीज़ से सीखना चाहिए। भाई इस तरह का पोस्ट लिखो ना, एडसेंस अप्रूवल तुरंत दे देगा आपको। क्यों नहीं आपको देगा एडसेंस अप्रूवल, उनको तो आपको एडसेंस अप्रूवल देना ही है। देखो इस तरह से लिखो, 5 बेस्ट डोमेन अथॉरिटी चेकर टूल्स, इस तरह से लिखो। और नीचे आओगे तो देखो इस तरह से लिखो, हाउ टू रिमूव फुटर क्रेडिट। इस तरह से आप पोस्ट लिखो ना, इसमें तुरंत एडसेंस अप्रूवल दे देगा। इस तरह से लिखो आपको पोस्ट, जैसे इन्होंने पोस्ट लिख रखा है वो बहुत बढ़िया है, इस तरह से पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इनको क्यों नहीं हो रहा है वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जो भी पोस्ट लिख रखा है 26 पोस्ट ही इंडेक्स है। जैसे मैं दिखाया यहाँ पर 26 पोस्ट इंडेक्स है, आपको रिजल्ट हो रहे होंगे, आप भी चेक कर सकते हो। तो इसको भाई को करना क्या है, 4 या 5 पोस्ट और यहाँ लिखना है। उसके बाद पोस्ट को इंडेक्स होने देना है। इंडेक्स हो जाएगा तब एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। आपने सही तरीके से प्रीवियसली पॉलिसी पेजेस वगैरह भी बना रखे हैं, वो भी हमने चेक कर लिया है। इस भाई को एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो जितने भी लोगों को मैंने बताया है तो उनको एडसेंस अप्रूवल 100% हो जाएगा। आपके वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाने के बाद एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि सारे व्यूअर से उनको पता लग सके कि किन वेबसाइट को हम चेक कर रहे हैं, कैसे कैसे उस वेबसाइट में किया जाता है, तब आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो इसमें तो 100/10% हो जाएगा। 5 से 6 पोस्ट और लिखेंगे तो इनको एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो अगले नंबर का वेबसाइट है LabZ Kits। इस भाई ने बहुत दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन बाय द वे सॉरी भाई, मुझे इतना मैसेज आते हैं, इतना वेबसाइट रिव्यू के लिए आते हैं कि आपका मैसेज नीचे आ गया था। इसी वजह से मैंने यहाँ आपके वेबसाइट पिक नहीं कर पाया इस अदर वीडियो में। तो चलो इस वीडियो में रिव्यू कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपके वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि आपका जो वेबसाइट है वो शहरी स्टेटस वेबसाइट है, जिसमें आप शहरी वगैरह लिख रहे हैं। तो वो ये तो सही है, आपने नीच वगैरह सही सेलेक्ट किया है। लेकिन आपका होता क्या है, इस तरह के वेबसाइट जो आप लिख रहे हैं कि इसमें आपने शहरी कहीं ना कहीं से कॉपी किया होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने
खुद से शायरी लिखा है, खुद से शायरी को बनाया है, कहीं से आपने कॉपी किया है, चाहे तो व्हाट्सएप से आया होगा, चाहे तो कोई ग्रुप में आया होगा, या किसी भी तरह प्लेटफॉर्म से आपने कॉपी किया होगा। तो देखो इस तरह से शायरी वेबसाइट में अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको ज़्यादा पोस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आपने तो सिर्फ कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है, जैसे इस तरह से लिख रहे हैं, ऊपर में हिंदी लिख रहे हैं, तो हिंदी के साथ नीचे में इस तरह से लिखिए, नॉर्मल हिंदी लिखिए, जो हम लोग नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, इस तरह से हिंदी भी लिखिए। तो चलो इसमें तो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन क्या करना है आपको, जैसे ही मैंने चेक किया तो 20 रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो भाई देखो आपको थोड़ा-सा आपके वेबसाइट को ज़्यादा पोस्ट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका पोस्ट है जो कहीं न कहीं से आपको कॉपी किया होगा, क्योंकि आप खुद से तो लिख नहीं सकते हैं इस तरह का इतना सारा कंटेंट आपको। तो इस तरह से वेबसाइट में अप्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जो भी इमेज यूज़ करते हैं, उस इमेज का क्वालिटी एक बार ज़रूर कम करें, क्योंकि लोडिंग स्पीड पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी कम pressnow.com से कम कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। देखो मैं वेबसाइट आपको ओपन कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे इमेज ओपन हो रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपका वेबसाइट में जो भी इमेज यूज़ करते हैं, उसका साइज़ रिड्यूस करके देखना है। और यहाँ पर जो भी पोस्ट लिख रखे हैं, वो सारा पोस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पोस्ट में। लाजवाब पोस्ट आपने लिख रखे हैं, आपने जो भी पेजेज़ वगैरह बना रखे हैं, और आपने थोड़ा पोस्ट और लिखना है, मिनिमम 40 से 50 पोस्ट लिखिए इस पर, और हो सके एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके वेबसाइट में और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। और आपको एक बात का ध्यान देना है हमेशा, कि आपको 2-3 कैटेगरी आपने और बनाया है, तो 3 कैटेगरी और आप यहाँ पर बना दीजिए। कोई भी आप कैटेगरी बना सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद एडसेंस अप्रूवल होने का चांस है जो बढ़ जाएगा। एडसेंस अप्रूवल होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिला है। तो चलिए नेक्स्ट वेबसाइट मैं रिव्यू करता हूँ, उस वेबसाइट में क्या दिक्कत है। इस वेबसाइट का नाम है news13blogspot.com, जो कि न्यूज़ का नीच इन्होंने ले रखा है, न्यूज़ का जो डोमेन है वो ले रखा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है वेबसाइट में, जिसकी वजह से इस भाई को एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो इस भाई को देखो एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी मैं पोस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे मैंने एक पोस्ट ओपन किया, तो इस भाई ने यहाँ पर इमेज यूज़ किया है, तो इमेज देखो भाई, आपने हाई क्वालिटी का इमेज की यूज़ किया है। हाई क्वालिटी का इमेज यूज़ करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एडसेंस अप्रूवल से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन आपका वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो डाउन कर देगा, बहुत लेट से लोड होगा वेबसाइट, तो रैंक ही नहीं करेगी आपकी आर्टिकल। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 2 इमेज यूज़ किया है, तो आपने एक आर्टिकल्स में देखो कितना इमेज यूज़ किया है, फिर नीचे में आपने इमेज यूज़ किया है, फिर यूज़ किया है। तो और आपने जो आर्टिकल लिख रखा है, लेंथ है वो भी शॉर्ट है, तो इसमें भी उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका वेबसाइट पर जो आर्टिकल पड़ा हुआ है वो कहीं बहुत ज़्यादा है, आपका लेंथ पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके वेबसाइट पर, सिर्फ आपको जो भी इमेज आगे वाले आने वाले पोस्ट में यूज़ कर रहे हो, उस पोस्ट में थोड़ा रिड्यूस कर देना है। आपके वेबसाइट का जो इमेज है उस साइज़ को रिड्यूस करना है, और इमेज का जो क्वालिटी है वो कम कर देना है, और क्वांटिटी है वो भी कम कर देना है। यानी कि अगर 800 वर्ड का पोस्ट है तो आपको मिनिमम 1 इमेज यूज़ करना है, और यदि 2000 से 2500 वर्ड का पोस्ट है तो मिनिमम आपको 2 से ज़्यादा आपको इमेज यूज़ नहीं करना है। इस वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया है, सारा चीज़ चेक कर लिया, इन्होंने सारा पेजेज़ बना रखे हैं। अगर आपको इस वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, तो आपको वेबसाइट में पॉलिसी इवोल्यूशन का एरर आएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, इस वेबसाइट में देखोगे तो नीचे में आपको यहाँ पर वेब स्टोरेज वगैरह लगा रखे हैं, वेब स्टोरेज। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखोगे तो कुछ इस तरह से बना रखे हैं। तो ये तो सही है, बनाया है तो ये भी सही है, लेकिन अगर हो सकता है यदि एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत हो तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो एक बार के लिए अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है, बार-बार आपको रिजेक्ट कर रहा है इसी कारण से, तो हो सकता है तो आपने वेब स्टोरेज बना रखा है, तो वेब स्टोरेज को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हटा लेना है। हो सकता है, मे बी चांस इसमें है। ये भाई का वेबसाइट है techcraze.in। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, तो भाई जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होते हैं वो इन्होंने पोस्ट कर रखा है। भाई ये पेज बनाया जाता है, इसको पोस्ट नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान देना है। नीचे में आप आओगे तो आपने साइट मैप को भी पोस्ट कर रखा है, भाई इसको भी बनाया जाता है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये भी सारा इसको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, जाकर गूगल में रिमूवल करना पड़ेगा सर्च कंसोल में। उसके बाद नीचे में आप आओगे तो इस भाई ने क्या गलती कर रहा है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपके लोगों के सामने। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये 404 का एरर आ रहा है। तो देखो गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे आपको देगा, गूगल एडसेंस का यदि मैं मान लेता हूँ 10 सेकंड के लिए अप्रूवल दे दिया, तो दे दिया, तो 404 का एरर है, उस पर कैसे ऐड लगाएगा भाई। तो इसको सोचना चाहिए, इसको बंद करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको हटाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फुटर बना रखा है, जिन्हें सही से कस्टमाइजेशन नहीं कर रखा है, अपने टेम्पलेट को कस्टमाइजेशन नहीं कर रखा है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पेज जो बना रखे, लेकिन आपको पोस्ट करने की क्या जरूरत है भाई, तो इसको भी हटाना है। उसके बाद आपको वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पर स्लाइडर देखिएगा, तो स्लाइडर पोस्ट कुछ इस तरह से है, जो कि यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है, अलर्ट आ रही है, तो इसको भी हटाना है। उसके बाद दिखा रहा हूँ कि इस पोस्ट में कितना टोटल पोस्ट लिखा गया है इस वेबसाइट में,
तो चलो मैं इसको भी दिखा रहा हूँ। इसको साइट लिखकर मैं कॉमा स्लैश देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जितना भी पोस्ट इन्होंने लिख रखा है, देखो इन्होंने 13 पोस्ट लिख रखा है जो इंडेक्स है। बाकी का पता नहीं, क्योंकि बाकी का रिजल्ट इनको ही इनके पास ही होगा। तो 30 पोस्ट इंडेक्स है जी, अकॉर्डिंग टू गूगल के अनुसार दिखा रहा है। हो सकता है ये अपडेट होते रहता है कभी ना कभी। तो इसको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लिखना है, और ये सब जो कर रखे हैं इसको हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटा लेना है। देखो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का डिस्क्लेमर दे रहा है, अलर्ट दे रहा है। उसके बाद ये फोटो वगैरह इस पर नीचे में पॉपुलर पोस्ट होना चाहिए, और यहाँ जो भी रैंडम पोस्ट है उसका यहाँ पर होना चाहिए। देखो नीचे में भी कुछ इस तरह से आपने हुलिया बना रखा है, इसको भी हटाना है। यानी कि आपको कस्टमाइजेशन फिर से करने की जरूरत पड़ेगी। कस्टमाइजेशन कैसे करना है, मेरे चैनल पर जाइए और यहाँ पर सिंपली सर्च कीजिए कस्टमाइजेशन। अगर आपको न्यूअर है, नहीं करने आता है, तो कस्टमाइजेशन सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा, वीडियो मेरा देख लीजिएगा, या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसमें हमने फुल कस्टमाइजेशन बताया कि कैसे पूरा अच्छी तरह से कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है कोई भी टेम्पलेट को। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ प्लस के लिए, कोई भी टेम्पलेट जिसमें आइडिया आपको लग जाएगा कि कहाँ कहाँ होता है। सारा टेम्पलेट एक जगह होता है, एक ही तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत किसी में गैजेट आगे और पीछे दिया जाता है। तो अगले नंबर का वेबसाइट है .com पर है, jetsmartpoints.blogspot.com। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इतना बड़ा डोमेन नेम क्यों रखते हो भाई। सर्च में जो सर्च इंजन पेज है उस पर हालांकि इस तरह से डोमेन वर्क नहीं करता है, इसको कस्टम डोमेन में बदलना पड़ेगा, वो बाद की बात में है। तो चलो सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। तो देखो आपने जो टेम्पलेट लगा रखा है वो इस तरह से टेम्पलेट है भाई। इसमें क्या एडसेंस अप्रूवल देगा, इसमें एड्स कहाँ लगाएगा, जो टेम्पलेट है एड्स जो गूगल एडसेंस का एड कहाँ लगेगा। उसके बाद नीचे दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से आपने पोस्ट लिख रहा है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। भाई इस तरह से कैसे आपको काम चलेगा, कोई भी आपने इमेज नहीं यूज किया है, इसमें आपने कैसे मोनेटाइज करे। तो भाई इसमें कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा। इस तरह का जो कंटेंट होता है वो ऑलरेडी गूगल पर पड़ा हुआ है, तो आपका कंटेंट क्यों रैंक कराएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज तो बनाया है, चलिए ये मैं मान लेता हूँ ठीक है, लेकिन नीचे दोबारा पेज बनाने की क्या जरूरत है भाई। होम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ ये भाई क्या क्या गलती कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो नीचे में आप लोग क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पर जो फूटर क्रेडिट है उसको भी हटाना भूल गया। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जो भाई पहला जो यूजर्स है वो गलती कर रहे हैं, तो ये भी भाई वही गलती कर रहे हैं। इस पर मैं देखो ओपन कर रहा हूँ, दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपको वर्क कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नीचे में आपने जो बना रखा है फूटर क्रेडिट उसको भी हटाने की जरूरत पड़ेगी। टोटल पोस्ट कितना है वो भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी पता लग जाएगा कि कितना पोस्ट आपने लिख रखा है और एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मात्र 5 पोस्ट है भाई। देखो एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगी, आपके वेबसाइट पर कंटेंट ही नहीं है, और कंटेंट ही है तो इंडेक्स भी नहीं है। यदि आपका इंडेक्स होगा तभी एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, और 5 पोस्ट वो भी। चलो गाइस सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें टोटल पोस्ट कितना लिखा गया वो तो आपने समझ गया, लेकिन दिखा रहा हूँ कि पोस्ट किस तरह से लिखा गया। तो जैसे मैंने एक पोस्ट को ओपन किया तो यहाँ पर भाई ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है जो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो देखोगे तो यहाँ पर इतना बड़ा इमेज यूज किया है। चलो भाई मैं ये भी मान लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है एडसेंस के लिए, जो कि वो एडसेंस ऑटोमेटिक वहाँ पर देख लेगा। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो भाई फिर से आपने इतना छोटा लिखा, वो भी सही है, लेकिन आपने फिर से इमेज यूज किया है। तो भाई ये ब्लॉगर पर वेबसाइट है और इतना इमेज यूज करोगे तो साइट एकदम लो हो जाएगी, साइट का जो लोडिंग स्पीड है बहुत कम हो जाएगी, बहुत लेट से आपकी वेबसाइट लोड होगी। तो देखो ये भी यूज किया, फिर आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, फिर इमेज यूज किया है, उसके बाद आपका आर्टिकल खत्म। मिनिमम अगर आर्टिकल वर्ड जोड़ेंगे तो मात्र आपको 2 यानी कि 200 वर्ड्स का है आर्टिकल्स। तो 200 वर्ड में आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा भाई। यहाँ पर तो 800 900 1000 वर्ड के भी अप्रूवल मिलने का यहाँ चांस कम हो जा रहा है। तो आपको 900 और 800 का लिखना पड़ेगा। इस भाई का जो भी पोस्ट लिख रखे हैं वो सारा पोस्ट में 200-300 वर्ड्स से ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिख रखे हैं। इस वेबसाइट में सिर्फ इमेजेस का यूज किया है। इमेजेस का देखो इसमें खाली इमेजेस है, तो इमेज पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह इसको आपको बंद करना है। जो भी चीज़ लिख रहा है नया नया पोस्ट लिखो जिसमें 1000 से 1200 वर्ड का लिखो, एडसेंस के लिए अप्लाई करो, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। और जो पुराना पोस्ट लिख रहे हो वो इंडेक्स नहीं है, उसका कारण सिंपल है कि आपका पोस्ट का लेंथ है वो कम है, और पोस्ट का जो क्वालिटी है वो भी आपका कम है, तो इस तरह से इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो अगले नंबर का वेबसाइट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप भी वेबसाइट शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले भाई देखो इस वेबसाइट का जो हेडर है, हेडर में जो लोगो लगाया जाता है कुछ इस तरह से बना रखा है, आपने इमेज ही लगा रखा है भाई, आपने हेडर लोगो बनाया ही नहीं है। हेडर लोगो इसको नहीं बोलते, हेडर लोगो बोलते हैं सिर्फ लोगो के लिए बोलते हैं। जैसे मेरा में है एस, उसी तरह से आपका भी है, जो भी आपका वेबसाइट का नेम है वो आपको डाल सकते हैं, छोटा में बना सकते हैं। जैसे हो सकता है आपका हेडर लोगो अलग है, लेकिन ये इमेज है, ये हेडर लोगो नहीं इमेज है, इसको सबसे पहले हटाना होगा। यदि इसका नहीं हटाते हैं तो चलो इसको कोई दिक्कत नहीं है एडसेंस अप्रूवल में, लेकिन क्या दिक्कत हो मैं बता रहा हूँ। आपका नेविगेशन बार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेविगेशन बार तो आपने इतना तक सही बना रखा है, लेकिन भाई इस तरह से आपको कैसे बनाया जाता है यार, इस तरह से नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, जो डिस्क्लेमर है इसी से यहाँ पर बना रहे हो ना, डिस्क्लेमर के बगल पर यहाँ पर लिखो प्रीवियसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। साइट में बनाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बनाए हो तो ठीक है। लेकिन और मैं बता रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है। जैसे मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, इस भाई ने बहुत सारा पोस्ट लिख रखा है,
यहाँ पर देखोगे तो लेवल्स में देखोगे तो अनेक पोस्ट लिख रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर डेली न्यूज का 29 लिख रहा है, बाजार भाव यहाँ पर 27 लिख रखा है। तो चलो ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन पोस्ट लिख रखा है वो पोस्ट है जो बाकी में आपका पोस्ट इंडेक्स भी है, लेकिन इंडेक्स होने के बावजूद भी आपका पोस्ट का लेंथ बहुत कम है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस पोस्ट को मैंने ओपन किया, सोयाबीन पासू यहाँ पर इन्होंने पोस्ट लिख रखा है, तरह से लिखा है, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ 100 पोस्ट लिख रखा है, 100 वर्ड्स लिख रखा है। तो यहाँ पर मिनिमम आपको इस पोस्ट में ओपन करिएगा पहला या दूसरा पोस्ट को, तो 200-300 से वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा इस पोस्ट को। तो इस वर्ड का लेंथ है उसको आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस भाई का वेबसाइट का जो टोटल पोस्ट है वो 30 पोस्ट है, इंडेक्स है, और हो सकता है ज़्यादा इंडेक्स होगा क्योंकि ये चीज़ बार बार अपडेटेड होती रहती है। तो चलो मैं दिखा रहा हूँ कि क्या दिक्कत है इस वेबसाइट में। तो दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले देखो, इस पोस्ट में जो 200-300 वर्ड्स का लिखा है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, या फिर आने वाले ज़्यादा पोस्ट लिख रहे हैं ना तो उसमें 1000 से 2000 वर्ड कर दीजिएगा। 2000 नहीं, मिनिमम आपको 1200 से 1300 कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है उस नीच है जो सोयाबीन ये सब लिखते हैं, ब्लॉगर के लिखते हैं, लेकिन आपने कुछ मिक्स कंटेंट भी लिख रखे हैं। जैसे डेली न्यूज़ पर मैं ओपन करता हूँ तो देखो मैं ये कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, फिर वही वेबसाइट पर वही पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। इसको मैं होम पर भी ले जाता हूँ तो फिर वहीं पर रिडायरेक्ट कर रहा है। इस डेली न्यूज़ वाला लेवल है, इसको सबसे पहले ठीक कर लेना है ये, क्योंकि होम पर रिडायरेक्ट कर रहा है तो डेली न्यूज़ पर ही रिडायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिडायरेक्ट इशू से भी एडसेंस अप्रूवल नहीं होती है। इस बात को ध्यान देना है। और यहाँ पर देखो आपने कुछ पोस्ट को यहाँ पर बंद कर रखा है, इस ब्लैंक पेज नहीं होना चाहिए, इस ब्लैंक पेज में भी आपका पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए, पोस्ट इसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो पोस्ट भी इसमें लगना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। ब्लॉगर पर जाइए, सिंपली पोस्ट सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर जो 6 या 7 पोस्ट आपने कर रखा है उसका नंबर बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस वेबसाइट में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, आपने कंटेंट वगैरह सही लिख रखा है, आपने यहाँ पर बढ़िया से लिंक वगैरह इनबिल्ट कर रखा है, फेसबुक वगैरह ट्विटर वगैरह का लगा रखा है, तो ये सही है, आपका वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। एडसेंस अप्रूवल हो जाने के बाद आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता लग सके कि किस तरह के वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आज के समय 2022 में दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस भाई को अप्रूव हो जाएगा जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करने के बाद। आई होप कि गाइस मैंने सारे लोगों को वेबसाइट रिव्यू कर दिया है। जिन भी लोगों को मैंने रिव्यू किया है उस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है। सारे लोगों को पहले देखो भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियोस को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। मुझे डिमोटिवेट आपने नहीं करना है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। यदि आपका भी वेबसाइट इसमें है तो इस वेबसाइट को कंप्लीट आपको जो जो चीज़ मैंने बताया उसको फॉलो करना है, चेंजिंग करना है, उसको यहाँ पर फिक्स करने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। एडसेंस अप्रूवल आपको 100/10% हो जाएगा, जिस चीज़ को मैंने बताया उस चीज़ को फिक्स करने के बाद। इसी तरह कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपका भी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे। ध्यान रहे आपको स्क्रीनशॉट जरूर देना है कि आपके वेबसाइट पर क्या दिक्कत आ रही है। मेरे चैनल पर जाओ, जो भी तरह के वीडियोज आपको लगता है कि उस वीडियो को देखना चाहिए, उस वीडियो आपको काम लगे, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट आपको तरह डिलीवर करता हूँ। और बहुत जल्द ही थर्ड विनर अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि आपको पेशेंट बनाए रखना है। मेरे चैनल पर अपडेटेड रहोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो मैंने सेकंड विनर अनाउंस कर रखा है, यहाँ पर लिख रखा है मैं दिलाऊंगा सबको अप्रूवल, और आप भी अप्रूवल हो सकते हो, आपको भी विनर बनाया जा सकता है। मेरे चैनल को अपडेटेड रहोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे तो आपको भी विनर बनाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।